नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कथाएं फॉर फन में। जैसा कि कार्तिक मास चल रहा है और हम प्रतिदिन कार्तिक मास महात्म्य की कथा सुनते हैं। लेकिन इस बीच बहुत सारे त्योहार पड़ने के कारण कई बार हम कथाएं नहीं कर पाए। तो उस परिस्थिति में यदि हमारी कथा किसी दिन की मिस हो गई हो या किसी दिन हम तुलसी पे दीप ना जला पाए हो, तो बचे हुए दिनों में उस कथा को पूर्ण करने और बाकी के दीप गिनकर जलाने का हमारा विधान है। इसी के अनुसार मैं अब आपको कार्तिक मास महात्म्य की पूरी कथा बचे हुए कार्तिक के दिनों में सुनाऊंगी। तो शुरू करते हैं आज की कथा। लेकिन इसके पहले सुनाती हूँ आपको भगवान कृष्ण के भक्त की एक अद्भुत कथा। आशा है आपको पसंद आएगी। भगवान कृष्ण के अद्भुत भक्त। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान नंगे पैर उसके पास दौड़े चले आते हैं। और कन्हैया जी का तो कहना ही क्या, वे तो अनगिनत बार अपने भक्तों के साथ अनोखी लीलाएं कर चुके हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति रखवाई, लेकिन उसकी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी रखा गया। पुजारी नियमित रूप से कन्हैया जी को नहलाता, बड़ी श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता और राजा भी रोज कन्हैया जी के लिए एक फूलों की माला भेज देते। लेकिन जब राजा वहाँ पर शाम को दर्शन करने आते तो पुजारी भगवान को चढ़ी हुई फूलों की माला उतार कर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सकी। केवल एक सेवक के हाथों मंदिर की माला पहुंचवा दी और कहलवा दिया कि वो मंदिर नहीं आएंगे, इसलिए पुजारी उनका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कान्हा जी को माला पहनाई, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी सोचने लगा, माला उतार कर किसे पहनाई जाए आज। उसने सोचा, क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। लेकिन इतने में ही राजा का सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा जी स्वयं सवारी से मंदिर पहुंचने वाले हैं। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वो बिल्कुल डर गया। उसने सोचा कि यदि राजा ने देख लिया कि वह माला मैंने पहनी है तो मरवा ही डालेंगे। जल्दबाजी में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आए, हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर एक सफेद बाल लगा देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं पहन रखी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा, ये सफेद बाल कहाँ से आया। राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, कन्हैया जी का है। अब तो राजा और क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, कान्हा तो भगवान है, उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। और राजा ने गुस्से में फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा स्वयं आएंगे और देखेंगे सच में कान्हा जी के बाल सफेद हैं या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा, अगर पुजारी झूठ बोल रहा होगा तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा, अब क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे प्राण बचाएं। अब तो उसको मरना ही होगा। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उसने उनसे कहा, हे केशव, मुझसे झूठ बोलने की गलती तो हुई है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दो और राजा से मेरी रक्षा करो। पुजारी ने कहा, हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा ना होगी। यही कहते कहते पुजारी ने ना जाने कितनी देर तक भगवान की शरणों में बैठकर आंसू बहाए और ऐसे बोलते बोलते उसे जाने कब नींद आ गई। उसकी आंखें जब खुली तो सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, कान्हा जी का श्रृंगार वो खुद करेगा। ऐसा कहकर राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा श्री कृष्ण के सारे बाल सफेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन ना हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा, क्यों ना कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ा, लेकिन जैसे ही बाल टूटा, कन्हैया के सिर से खून की धारा बह निकली। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और रो रो कर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण जी की मूर्ति में से आवाज आई, हे राजा, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति में ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा, भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो स्वयं भगवान को भी रखनी पड़ती है।
ऐसे भक्तवत्सल हैं हमारे कन्हैया जी। अब शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य की कहानी का अध्याय 1। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 1। श्री सूत जी बोले, जब देवर्षि नारद श्री कृष्ण चंद्र से मंत्रणा करके चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण चंद्र जी से कहा, हे स्वामिन, मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन धन्य है। मैं अपने आप को कृतकृत्य समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझे त्रैलोक की सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियां होते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए तो मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्प वृक्ष उस समय मेरे आंगन में लगा हुआ था। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ। इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप बताना चाहें तो मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण कर सकूं। मुझे वह उपाय बताइए जिससे काल पर्यंत मेरा और आपका वियोग कभी ना हो। श्री सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे उसी स्थान पर जा पहुंचे और सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे और साथ ही पूछा, क्या वह उपाय सुनोगी सत्यभामा? सत्यभामा भगवान के इस अनुराग को देखकर बहुत संतुष्ट और पुलकित हो गईं। श्री कृष्ण चंद्र जी भी सत्यभामा को देखकर गदगद हो गए। श्री भगवान ने कहा, हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राणों के तुल्य प्यारी हो। इसीलिए तुम्हारी जिद रखने के लिए मैं कल्प वृक्ष लाने के लिए इंद्र से भी लड़ गया था। हे प्यारी, तुम जो पूछना चाहती हो वो बड़ी अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को ना देने वाली बहुमूल्य वस्तु भी दे देता हूँ, ना करने वाले काम भी कर देता हूँ, छिपाने वाली बात भी तुमसे कह देता हूँ। तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्या है? तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है कहो, मैं तुम्हें उसका उत्तर अवश्य दूंगा। सत्यभामा ने कहा है, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी, जिसके प्रभाव से संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मैं मुक्त हूँ। मैं स्वयं आपकी अर्धांगिनी हूँ, सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ और आपके साथ इंद्र आदि देवताओं के यहाँ जहाँ भी आपको जाना होता है, आपके साथ ही जाती हूँ। यही मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा ऐसा शुभ कर्म किया था? पूर्व जन्म में मैं कौन थी और मेरा स्वभाव क्या था? मैं किसकी पुत्री थी? श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था वह बतलाता हूँ। जबकि सत्ययुग का आरंभ हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अत्रि गोत्र वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों और वेदांगों में पारंगत था। अतिथि पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करने वाला था। सर्वदा सूर्य देव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति चमकने लगा था। उसको वृद्धावस्था में एक गुणवती कन्या प्राप्त हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र की तरह समझता था और जितेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के समान मानता था। एक समय चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन में गए। इधर उधर घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में जा पहुंचे दोनों। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर वो दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को बैकुंठ धाम पहुंचा दिया। जीवन भर उन दोनों ने सूर्य देव की आराधना की थी। उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय, शैव सूर्योपासक, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी भांति अंत में मेरे ही समीप आते हैं। केवल मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त। जैसे किसी का नाम देवदत्त है,
वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में वह एक देवदत्त ही है। अस्तु सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे बैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे। उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। इसके साथ कार्तिक मास महात्म्य का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अब मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास व्रत कथा का दूसरा अध्याय। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे देवी गुणवती, अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुनकर पिता और पति के क्लेश से दुखित होकर करुण विलाप करने लगी तुम। हाय नाथ, हाय पिता, हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिन असहायिनी मैं क्या करूँगी? अब मेरे भोजन और वस्त्रादि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं मूर्खा कहाँ जाऊँ? मेरे दुखों को कौन दूर करेगा? मैं कहाँ रहूँ, क्या करूँ? हाय देव, मुझ पर ऐसा कोप, अब मैं कैसे जीऊँ? मैं बड़ी पापिन हूँ। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, इस तरह रोती हुई वह मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने को भाग्यहीना, असुखा, आशाहीन, जीवनहीन कहती हुई बोली, अब मैं किसकी शरण में जाऊं? मेरे दुख कौन हरेगा? तत्पश्चात वायु से आहत केले के वृक्ष की तरह वह जमीन पर गिर पड़ी। काफी देर बाद वह होश में आई, फिर भी अत्यंत करुण विलाप करके बहुत विकल होकर शोक महासागर में डूब गई। अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ उसने अपने पिता और पति का यथाशक्ति श्राद्धादिक क्रिया की। उसके पश्चात उसी पुरी में निवास करती हुई वह भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध तथा शांत स्वभाव से अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखकर अपना जीवन यापन करने लगी। उसने जन्म से मरण तक एकादशी का व्रत किया, कार्तिक मास का विधिवत सेवन किया। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक मास व्रत हमें बड़े प्रिय हैं। भक्ति, मुक्ति, पुत्र, संपत्ति देने वाले तथा परम पवित्र हैं। जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते हुए कार्तिक मास में प्रातः स्नान करते रहते हैं, वे चाहे पापी ही हों तो भी वे पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी की पूजा एवं तुलसी वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर की स्वच्छता और विष्णु भगवान का स्वास्थ्य वाचन करते हैं, वे सदा जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक श्री विष्णु हरि के मंदिर में स्वच्छता और उसका पूजन करते रहते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया हो, उनका तो कहना ही क्या। इसी प्रकार वह गुणवती विधवा कन्या दत्त चित्त होकर प्रतिवर्ष कार्तिक व्रत भगवान विष्णु की पूजा भक्ति पूर्वक करती रही। हे प्रिय, एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई थी तथा ज्वर से पीड़ित होने पर भी धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान करने गई। वह जल में स्नान करने के निमित्त उतरी और जाड़े से कांपने लगी और विकल हो गई। तब उसने आकाश से अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विभिन्न शस्त्रों से सुशोभित विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उसके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे अर्थात भगवान विष्णु के गण विमान पर चढ़कर उस पर चावड़ डुलाते हुए अप्सराओं से सुशोभित उस गुणवती कन्या को लेकर बैकुंठ आए। वह गुणवती जलती हुई शिखा की भांति उस विमान पर बैठी। एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से वह मेरे समीप आ गई। उसके अनंतर जब ब्रह्मादिक देवताओं के प्रार्थना करने पर मैं इस मानव लोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे गण हैं। देव शर्मा नामक विप्र जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता थे, वे इस जन्म में सत्रजित हो गए हैं और इस जन्म में भी तुम्हारे पिता हैं। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वे अक्रूर जी हुए हैं। और हे भामिनी, तुम तो वह गुणवती स्त्री ही हो। कार्तिक व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम मेरी अति प्रिया हो। हे शुभे, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था। उसी के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे घर में यह कल्प वृक्ष सुशोभित हुआ है। पूर्व जन्म में तुमने कार्तिक मास में दीपदान किया था। उसी के कारण तुम्हारे शरीर की शोभा और तुम्हारे घर में अचल लक्ष्मी निवास करती है। उस जन्म में तुमने जो भी व्रत आदि पति स्वरूप भगवान को अर्पण किया था, उसी के फल से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय भार्या हुई हो।
पूर्व जन्म में आजीवन तुमने नियम सहित कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी से कभी भी हमारा तुम्हारा वियोग नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार जो प्राणी कार्तिक का व्रत करेंगे वो सदैव मेरे समीप रहेंगे और तुम्हारे ही समान मुझे प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत, तपस्या करने वाले मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक व्रत के पुण्य फल का 16वां भाग भी नहीं है। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म संबंधी पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर अति प्रसन्न हुई और सारे संसार के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके बोली। इसके साथ ही कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। कार्तिक मास महात्म्य तृतीय अध्याय। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामिन, काल रूपधारी आपके सभी वर्ष, मास, दिन आदि अंग प्रत्यंग एक समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास को ही सब मासों से श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को आप सबसे अधिक प्रिय क्यों कहते हैं? हे देवेश, इसका कारण कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिया, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। इस विषय में महाराज वेन के पुत्र पृथु और नारद का संवाद कहता हूँ, उसे एकाग्र मन से सुनो। इसी प्रकार एक समय में नारद ऋषि से राजा पृथु ने प्रश्न किया और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बताई। नारद जी ने कहा, हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र में शंखासुर नामक एक शक्तिशाली और महापराक्रमी एक राक्षस पुत्र था, जो तीनों लोगों को मत डालने में अर्थात जीत लेने में समर्थ था। उसका नाम शंखासुर था। उस शंखासुर ने स्वर्गलोक में रहने वाले समस्त देवताओं को जीतकर और इंद्रादि दशो लोकपालों के अधिकार छीन लिए थे। उससे डर कर समस्त देवता सुमेरु पर्वत की कंदराओं में अपनी स्त्री और कुटुंब के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब सब देवता सुमेरु पर्वत की कंदराओं में आसन जमाकर निश्चिंत होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा, यद्यपि मैंने सब देवताओं को जीत लिया है और इनका अधिकार भी छीन लिया है, तो भी ये लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं। अतः अब हमको क्या करना चाहिए? आज मुझे ज्ञात हुआ है कि ये सब देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं। उनके वेदों को हर लेने से वे स्वतः ही बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते देखकर सत्यलोक से स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लाया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को उस समय पर कहीं भी नहीं पा सका। इसी समय ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ पूजा सामग्री और उपहार लेकर बैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में पहुंचे। श्री विष्णु भगवान को प्रगाढ़ निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने और धूप गंधादिकों से बारंबार उनका पूजन करने लगे। उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्यों के सदृश दीप्यमान विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडशोपचार से विष्णु भगवान का पूजन किया और पृथ्वी पर दंडवत किया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, हम आप लोगों के इस कीर्तन और मंगल गान से प्रसन्न हैं। आप लोग अपना अभीष्ट वर जो चाहे मांग लें, मैं सहर्ष दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर्यंत प्रातः काल में जो सज्जन आप लोगों के समान कीर्तन एवं मंगल गान करेंगे, वे हमारे अति प्रिय होंगे और शरीर त्याग करने पर बैकुंठ आएंगे। यह जो पाद्य, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं, वे सब अनंत गुणों वाले होकर आप लोगों को आनंदित करेंगे। जो शंखासुर सब वेदों को चुरा ले गया है, वो सब समुद्र में ही है। मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को मार कर आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और यज्ञों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग सब ऋषियों को लेकर हमारे साथ आवे। इस प्रकार इस लोक में जो भी प्राणी कार्तिक के मास में नित्य प्रातः काल स्नान करेंगे, वे यज्ञांत के अवभृग स्नान के पुण्य फल के भोगी होंगे। जो कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे, हे इंद्र, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो।
हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना। वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्र आदि संतान देते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा से तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाया करता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने इस उत्तम व्रत को कर लिया वह आप लोगों के समान ही पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी में जगाया है, इसी से यह एकादशी मान्य है और हमको बड़ी प्रिय है। हे देवता लोग, ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुंचता है। इस प्रकार का ना तो कोई तीर्थ है, ना कोई व्रत है, ना कोई यज्ञ है और न कोई ऐसी क्रिया है जो स्वर्ग दे सके। कार्तिक मास महात्म्य तृतीय अध्याय समाप्त। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 4। नारद जी बोले, ऐसा कहकर वह विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण करके विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में जा पहुँचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडलू में रख लिया। अब वह उनके कमंडलू में ना समा सके तो कुएं में डाल दिया, और जब वो मछली कुएं में भी ना समा सकी तो उसे तालाब में डाला, और जब तालाब में भी वे ना समा सके तो उन्हें समुद्र में डाल दिया। वहां भी वह मछली बढ़ने लगी, क्योंकि वह तो साक्षात नारायण का रूप थे। उसके उपरांत नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मार दिया। तत्पश्चात उस शंख को लेकर बद्रिकारण्य में आ पहुँचे। बद्रिकारण्य में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्य युक्त वेदों को जल से निकालकर शीघ्र ही मेरे पास ले आवें। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरूंगा। राजा पृथु से नारद जी ने कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस मुनि को मिला वह भाग उस मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों ने वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत उन्होंने देवता और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और गुहक गण विष्णु भगवान को भूमि में दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवता गणों ने कहा, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसमें आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहाँ मिला है, इसलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर के सर्व प्रधान पुण्यों को देने वाला और मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाला होगा। ब्रह्म हत्या आदि महान पापों का नाश करने वाला आज का यह समय भी परम पवित्र एवं अक्षय फल दाता हो, ऐसा वरदान आप हम लोगों को दीजिए। ब्रह्म हत्या आदि महान पापों को नाश करने वाला आज का यह समय भी परम पवित्र है, अक्षय फल दाता है, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ भी कहा है वही हमारा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा है वैसा ही यह ब्रह्म क्षेत्र जगत में प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ गंगा को यहाँ पर लावेंगे और गंगा जी का सूर्य पुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादिक देवताओं के साथ मैं भी यहाँ पर रहूंगा और यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जाप और पूजादिक कृत्य यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाले होंगे और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्मादिक हत्या के महापाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सन्निकट तीर्थराज में शरीर का त्याग करेंगे वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ पर अपने पितरों के उद्देश्य से तर्पण करेंगे उनके पितर साक्षात मेरे रूप वाले हो जाएंगे। यह समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य प्रदान करने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थराज में मकर राशि के सूर्य अर्थात माघ का स्नान करेंगे उनके समस्त पापों का नाश हो जाएगा। मकर राशि की संक्रांति होने पर माघ मास के काल में प्रातः स्नान करने वाले के दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश होता है
वैसे ही माघ के महीने में मकर संक्रांति के होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को मैं सालोक्य, समीप्य, सारूप इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करूंगा। हे मुनिवर्य, आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ सर्वदा बद्रिकारण्य में निवास करता हूँ। अन्यत्र सैकड़ों वर्षों तक तप करने पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल यहाँ पर एक दिन में मिल जाएगा। जो महानुभाव मेरे उस समय बद्रिकारण्य का दर्शन करेंगे, वे जीव मुक्त होकर सब पापों से भी मुक्त हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। इंद्रादि देवगण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। जो कोई प्राणी इसे शुद्ध मन से सुनेंगे और सुनावेंगे, वे तीर्थराज प्रयाग और बद्रिकारण्य जाने के समान फल को भी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का चौथा अध्याय समाप्त होता है। अब मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य का 5वां अध्याय सुनाऊंगी। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम एवं उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे नारद, आज भगवान विष्णु के अंश उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है, फिर भी आपको यथाचित विधान बताता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव के बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता, अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और फिर निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातून तोड़ना चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महायज्ञ, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। इस प्रकार उच्चारण करते हुए वृक्ष से 12 अंगुल की दातून तोड़नी चाहिए। दूध वाले वृक्षों की दातून नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष और जले हुए वृक्ष की दातून भी नहीं लेनी चाहिए, जिससे उत्तम गंध आती है और जिसकी टहनी कोमल है। ऐसे ही वृक्षों से दंत धावन के लिए दातून ग्रहण करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार को चंद्र और सूर्य ग्रहण के दिन दातून नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति से स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त एवं भक्ति पूर्वक सभी देवी देवताओं को आर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हैं, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग, दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवान का गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना जाता है। नारद जी पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? उसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, वहाँ मैं अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी प्रीति हो जाती है। ऐसी प्रीति हो जाती है जैसी मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूल व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हुल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देव, मैं न मंत्रों को जानता हूँ, न क्रिया, न भक्ति की जानता हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है, उसे पूरा कीजिए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं,
वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 6। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल पर स्नान करने से होता है। उससे भी अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से प्राप्त होता है और उससे भी 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक मास में नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है। उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं रहती है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करें और स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः आर्घ्य, आचमनीय आदि देना चाहिए। आद्य मंत्र इस प्रकार है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशाही भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए गए आर्घ्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग और बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में विधि विधान पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत एवं विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं आपको आरती देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली, हे राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, मेरे इस आरती को स्वीकार करके कार्तिक मास का व्रत करने वाला मुझे फल प्रदान करें। तत्पश्चात विष्णु, शिव और सूर्य को आर्घ्य देकर जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी स्त्री को तिल अथवा आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री को और युवतियों को तुलसी की जड़ की मिट्टी मिलाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों पर आंवला और तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार के रूप धारण किए थे, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान की कृपा से कार्तिक का व्रत करता है, उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों और यज्ञों सहित वेदों का मंत्र कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों और पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को सिर से आरती देना चाहिए। और आरती का मंत्र इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास का स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे आरती को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेदों का और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इसका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही विरोध करना चाहिए। फिर उन्हें एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिया तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया था और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट कीजिए। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं,
वे संसार के सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 7। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार से आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई और नशीली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। व्रती को दूसरों का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, तीर्थ के अतिरिक्त कोई अन्य यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा और गुरुजनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किए हुए भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली अथवा निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी जीव का भी मांस छूना नहीं चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी, जूठे और अपवित्र अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी और भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े में रखा हुआ पानी तथा केवल अपने लिए पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन में चौथे पहर केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती को कार्तिक मास में केवल नरक चतुर्दशी के दिन, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन शरीर में तिल का तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चंडाल, पापी, म्लेच्छ, पतित, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुमड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूजा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नौमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर और पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी का भी सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मणों को देकर फिर ग्रहण करे। यही विधान माघ मास के व्रत का भी है। देवोत्थानी एकादशी से पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं, वह हजारों की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना में कहीं पे नहीं आते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक मास व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। व्रतु मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है, वहीं उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास के स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को असीम पुण्य प्राप्त होता। उसके पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है, पुत्र पौत्र आदि प्रदान करने वाला एवं धन धान्य में वृद्धि करने वाला है। इसके साथ ही आज की कार्तिक मास महात्म्य की कथा मैं समाप्त करती हूँ। कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 8 को मैं आपको कल सुनाऊंगी और इसी तरह हम बहुत जल्दी कार्तिक मास की पूर्ण कथा आपको सुना देंगे। यदि आपको यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए। धन्यवाद।